हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फोर्थ सेम की बुक प्रोग्रामिंग इन सी का चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक नंबर 4.9 से स्टार्टिंग करेंगे एंड 4.8 हम पहले दो लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। ओके, हमारा चल तो वही रहा है कि ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। चैप्टर का नाम ही यही है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। तो हमारे ऑपरेटर ही चल रहे हैं। हमने 8 ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे जो कि हमारे ऑपरेटर के टाइप थे। अब क्या है कि कुछ स्पेशल ऑपरेटर भी होते हैं हमारे। देखो, सी स्पोर्ट सम स्पेशल ऑपरेटर ऑफ इंटरेस्ट सच एज यूनरी माइनस ऑपरेटर हो गया, कोमा ऑपरेटर हो गया, साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया, पॉइंटर ऑपरेटर हो गया, हमारा मेंबर्स सिलेक्शन ऑपरेटर हो गया। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब उनमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे और जो हम डिस्कस नहीं करेंगे जैसे कि टोकन पेस्टिंग वगैरह, ये हमारी आगे आ जाएंगे इसी बुक के अंदर। ओके, तो अब हम पहले करते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या होगा, फिर हम करेंगे कोमा ऑपरेटर एंड देन हम करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो फर्स्ट है हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूनरी ऑपरेशन। ये मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। वेयर अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज प्रीसीड बाय अ माइनस साइन। मतलब जब जैसे कि हमने लिख दिया -5, कोई भी कांस्टेंट है उसके आगे माइनस लिख दिया, कोई भी वेरिएबल है उसके आगे माइनस लिख दिया, किसी भी एक्सप्रेशन के आगे अगर हम माइनस लिख दें तो वो हमारा कौन सा ऑपरेटर हो जाता है, यूनरी माइनस ऑपरेटर। इन सी ऑल न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर पॉजिटिव। जैसा कि हमें पता है सी के अंदर हमारे सारे के सारे जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सो अ नेगेटिव नंबर एक्चुअली एन एक्सप्रेशन। तो नेगेटिव नंबर एक्चुअल में हमारा क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया जो कि कंटेन करता है यूनरी माइनस ऑपरेटर को। क्या बोल दिया कि सी के अंदर तो है ना हमारे सारे पॉजिटिव टाइप के टर्म होते हैं, अगर उसके अंदर एक माइनस लग गया ना तो वो हमारा क्या बन गया, एक ऑपरेंड के साथ अगर कोई ऑपरेटर लग गया तो वो हमारा क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, consist of unary minus operator followed by a positive number constant. However, जबकि जो यूनरी माइनस ऑपरेटर है ना वो अलग होता है सब्सट्रैक्शन के ऑपरेटर से। मतलब जैसे कि एक तो हम ये करें 6 - 5, एक हम लिखे -5। जो -5 है ये तो मेरा क्या है, यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही नंबर वेरिएबल कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ी है इसको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने की ज़रूरत पड़ी है, 2। तो मेरा जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है और यूनरी माइनस ऑपरेटर है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। द यूनरी माइनस ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, सो इट टेक्स ओनली वन ऑपरेंड एंड जस्ट नेगेटिव इट्स वैल्यू, जस्ट नेगेट्स इट्स वैल्यू। वेयर एज सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कोमा ऑपरेटर। देखिए कोमा ऑपरेटर क्या होगा, द कोमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। हमें पता है वैसे भी कोमा क्या करता है, 2 एक्सप्रेशंस को रिलेट करता है, तो वही इसके अंदर भी कोमा वही करेगा, 2 एक्सप्रेशंस को रिलेट करेगा एक साथ टुगेदर। इन अ कोमा लिंक्ड लिस्ट द एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम कैसे इवेल्युएट करेंगे उसको, लेफ्ट से लेकर राइट तक। एंड द वैल्यू ऑफ राइट एक्सप्रेशन बिकेम द वैल्यू ऑफ कंबाइंड एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट, जैसे वैल्यू इक्वल टू x इज इक्वल टू 9 दे रखी है, y इज इक्वल टू 7 दे रखी है, फिर है x माइनस वाई। तो जो राइट मोस्ट होगी ना वही हमारी क्या होगी, उन दोनों इक्वेशन का कम्बिनेशन होगी। जैसे कि इन दोनों इक्वेशंस का कम्बिनेशन ही तो है हमारा x माइनस वाई, एंड देन हम लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कोमा ऑपरेटर, जो कि 2 स्टेटमेंट्स को, 2 एक्सप्रेशंस को क्या करेगा, आपस में रिलेट करेगा। फर्स्ट असाइन द वैल्यू ऑफ x, हमने 9 वैल्यू असाइन कर दी, देन y की वैल्यू 7 असाइन कर दी, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस वाई 9 माइनस 7, तो वो वैल्यू आ जाएगी। जो कोमा ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेसिडेंस ऑफ ऑल द ऑपरेटर। सारे के सारे जब ऑपरेटर्स खत्म हो जाते हैं तो सबसे आखिर में हम देखते हैं कि कहीं पे कोई कोमा है एंड देन उसका हम यूज़ करते हैं। सो द पैरेंथेसिस आर नेसेसरी। सम एप्लीकेशन ऑफ कोमा ऑपरेटर आर, देखो लूप के अंदर भी हमारा यूज़ होता है, जैसे i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 10, ये हमने कोमा लगा दिया। हर वाइल लूप के अंदर भी हमारा होता है। अब ये आपने लूप वाइल लूप नहीं पढ़े हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे लूप्स के बारे में। ओके, और भी मतलब हमारा ये क्या हो गया, कोमा ऑपरेटर हो गया, जिसको हम क्या यूज़ करेंगे, जिसका हम एक्सप्रेशन को रिलेट करने के लिए एक साथ। ओके, वैसे ये आपके क्वेश्चंस छोटे छोटे कंपल्सरी क्वेश्चन के ही अंदर आ सकते हैं। अब है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, द साइज ऑफ ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंट इन बाइट्स, जो कि हमें रिटर्न कर देता है
ऑपरेंड का साइज बाइट्स के अंदर। द वर्ड साइज ऑफ ऑलवेज प्रीसीड इट्स ऑपरेंड। द ऑपरेंड में भी एक्सप्रेशन और इट में भी कांस्टेंट। जो ऑपरेंड है इसके अंदर हमारा, वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी होती है। जनरली हम कैसे लिखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर को? साइज ऑफ जो भी हमने ऑपरेंड लिया वो कांस्टेंट हो सकता है, हमारा कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, वो हम लिख देंगे, उसका साइज हमें पता चल जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर। एलिमेंट्री प्रोग्राम रियरली यूज साइज ऑफ ऑपरेटर। हम इसका बहुत कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं होता है। हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर ही आ सकता है आपका ये क्वेश्चन भी, जो सबसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं हमारे स्टार्टिंग में उनमें। ओके, अब हमारा क्या है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना हमारे, वो इम्पोर्टेंट होंगे। क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब पहले हम किसको, अगर हमारी सारी चीज़ें हैं तो फर्स्ट हम किसको देखेंगे, फिर हम किसको देखेंगे, ये सब बातें हैं इसके अंदर। देखो, every operator in C has precedence associated with it. It helps in the correct evaluation of the expression involving more than one operator. There are distinct level of precedence, and operating belonging to the higher level of precedence is evaluated first. The operator which belongs to the same precedence levels are evaluated either from left to right or right to left. अगर वो सेम ही प्रेसिडेंस के हैं तो हम उसको लेफ़्ट टू राइट भी देख सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट, वो हम पे डिपेंड करता है। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑपरेटर, देयर प्रेसिडेंट्स एंड देयर रूल ऑफ एसोसिएशंस आर प्रोवाइडेड इन इस टेबल के अंदर दे रखे हैं। द ग्रुप आर लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेसिडेंस। मतलब सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, वो इसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा ये दे रखा ऑपरेटर, हमारी पैरेंथेसिस दे रखी हैं, अगर हमारा ये आ गया तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट्स वगैरह को ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और वो कैसे जाएगा हमारा? लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद हमारे जो यूनरी ऑपरेटर होंगे हम उसको अपनी क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे, और वो जाएगा राइट टू लेफ़्ट। फिर हमारे जो अर्थमेटिकल मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस साइन है, फिर हम उसको प्रायोरिटी देंगे, वो भी जाएगा लेफ़्ट टू राइट। फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? अगर वहाँ पे प्लस या माइनस है तो वो भी जाएगा लेफ़्ट टू राइट। पहले हम ब्रैकेट्स वगैरह को, फिर जो हमारे यूनरी ऑपरेटर होगा उसको, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस डिवीज़न को, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। बाकी सारे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं अभी तक, एंड ये वाला है जो वो राइट टू लेफ़्ट जाएगा। उसके बाद हम किसको प्रायोरिटी देंगे? शिफ्ट अगर है हमारी, बिट वाइज शिफ्ट है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होंगे हमारे, फिर इक्वलिटी ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे, बिट वाइज एंड, बिट वाइज एक्स और, बिट वाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये इस टाइप से होंगे। बाकी ज़्यादातर हमारे यूज़ वही होंगे जो अभी पीछे हमने किए वो वाले। ये देख लेना आपकी लेफ़्ट टू राइट कौन जाएगा, और ये जो तीन कंडीशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोमा ऑपरेटर हैं, वो हमारे जाएंगे राइट टू लेफ्ट। अभी हमने पढ़ा था कि जो कोमा ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में होते हैं, हम सबसे लास्ट में देखते हैं कि क्या कोई कोमा आ रहा है तो उसको हम देखेंगे फिर लेफ़्ट टू राइट। अभी उसके अंदर लिख भी रखा था ना कि जो कोमा ऑपरेटर है उसको हम बिल्कुल लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं, उसका हम बिल्कुल लास्ट में यूज़ करते हैं। तो देखो लास्ट में लिख रखा है उसकी प्रेसिडेंस, और वो कैसे जाएगा? लेफ़्ट टू राइट। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे, जैसे ये यूजिंग द स्टेटमेंट इंट आई दे रखा है मुझे 2, इंट जे दे रखा है 3 और के की वैल्यू 4। फ्लोट एक्स, फ्लोट इंट तो हमारे ऐसे नंबर होते हैं तो जो इंटीजर टाइप के होते हैं, फ्लोट जिनके अंदर हमारा डेसिमल या पॉइंट आता है, जैसे कि 1, 1.5 ये हो गए हमारे। अब हमें इवेल्युएट करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ओके, अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे है। जैसे ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा था, अभी हमने पढ़ा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ब्रैकेट को। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर तो ब्रैकेट है ही नहीं, फिर हम किसको देंगे? यूनरी ऑपरेटर को। यूनरी ऑपरेटर भी नहीं है इसके बाद। उसके बाद हम देंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, देखो ये रही हमारी मल्टीप्लिकेशन, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करने का, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर हमारा क्या था? उसके बाद हम किसको देखेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन को। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा ये सब्ट्रैक्शन वाला, थर्ड स्टेप हो गया हमारा एडिशन वाला। देन इसके अंदर हमारी हम किसको प्रायोरिटी देंगे? बचा ही क्या है हमारा? असाइनमेंट। तो मतलब जो हमने वैल्यू असाइन कर रखी है वो वाली वैल्यू उसको हम सोल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी हमारी। अब देखो कि जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने सोल्व की तो यहाँ ब्रैकेट लगा दी हमने, क्या लिख दिया? आई प्लस इक्वल टू जे माइनस के स्टार एक्स। मतलब अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले, के स्टार एक्स। के स्टार एक्स, देखो के की वैल्यू तो मेरी 4 है और एक्स की वैल्यू क्या है? मेरी 1। स्टार का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4 × 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो हमने ये लिख दिया हमारा
इसकी जगह 4। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो j-4 जो हमारे सॉल्व करने के बाद है वो इकट्ठा लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस y एज इट इज़ लिख दिया। अब j की वैल्यू देखो हमारी क्या है, j की वैल्यू है मेरी 3, तो 3 - 4 करेंगे तो -1, एंड देन ये y है हमारा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट के अंदर, थर्ड स्टेप जिसमें हम ऐड करेंगे। y की वैल्यू मेरी क्या है 1.5, अब 1.5 है, ये -1 है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ गया 0.5, तो ये हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अगर हम हिसाब से देखें तो हमारी i की वैल्यू है वो 2.5 आ जाएगी। कैसे आई है ये, हम असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे लिखते थे, जैसे अभी इसको मैं कैसे लिखूंगी, i = i + 0.5। ठीक है, अब ये i की वैल्यू मेरी क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2, तो 2 + 0.5 क्या आ जाएगा 2.5, तो ये i किसके इक्वल आ गया 2.5 के इक्वल आ गया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब 2.5 तो आ गई, एक बात और रह गई इसके अंदर कि जो आई है वो तो मैंने इंटीजर दे रखा था, तो इंटीजर के अंदर तो डेसिमल पार्ट होता नहीं है, तो हम इसको कर देंगे कट। ट्रंकेटिंग मतलब होता है कि वो पिछली वाली वैल्यू को हम टर्मिनेट कर देंगे, मतलब काट देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 ले लिया। ओके, अब है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा y = x + k - j * 1 है। ओके, वही हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, तो वो देखो। अब इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी हमने किसको दे रखी है, मल्टीप्लाई का सिंबल है तो उसको दे दी, सेकंड हमने एडिशन का सिंबल है उसको दे दी, फिर हमने माइनस है उसको दे दिया, एंड फोर्थ हमने वही असाइनमेंट। आपको इसके लिए करने के लिए आपको ये टेबल आनी चाहिए जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी करवा दी है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6 आ जाएगा, j की वैल्यू तो मेरी क्या है 3 है, और i की वैल्यू क्या है मेरी 2 है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद एडिशन करेंगे x + k करेंगे, x की वैल्यू तो मेरी 1 है और k की वैल्यू है मेरी 4, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, -6y* की वैल्यू आ गई -1। देन इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वही y किसके इक्वल होगा, मेरा y -1 के इक्वल होगा, एंड y की वैल्यू क्या है मेरी y = y* नहीं आएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई है इनटू में ये -1 है, y की वैल्यू मेरी क्या है 1.5, उसकी मल्टीप्लाई अगर -1 से करेंगे तो क्या आएगा -1.5। क्या है y* को हम ऐसे लिख, y* = -1 है तो उसको हम y की वैल्यू ऐसे लिखते थे y * 5, y * जो ये वैल्यू थी -1, तो वो लिख दी। अब y की वैल्यू मेरी क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.5 स्टार -1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1.5। सिमिलर आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप कन्वर्जन एंड कास्ट ऑपरेटर। वैसे जो ये आपका थर्ड पार्ट है वो काफ़ी टाइम एग्जाम में आया हुआ है, तो आप देख ही लीजिए। देखो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, j - y को। क्यों, क्योंकि बाकी की सारी जो वैल्यू है इसमें वो क्या है, ये हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर हमने किए थे वही है ना। देखो बैकस्लैश नहीं है, डिवीज़न =, प्लस =, माइनस =, ये सारी की सारी मेरी किस चीज़ की स्टेटमेंट है, मेरी असाइनमेंट वाली कंडीशंस हैं जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर किया था। एंड सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सब्ट्रैक्शन को, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये गई। उसके बाद हमें पता है जो मेरी असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो हम कहाँ से लेते हैं, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो फिर हम किसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी, राइट साइड से, चलो इसको देंगे। फिर थर्ड हम देंगे x वाली को, फोर्थ हम देंगे i वाली को, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसके अंदर। एंड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दी सब्ट्रैक्शन को, देन हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट वाली को दी, और असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हम कैसे जाते हैं उसमें, राइट टू लेफ्ट। तो पहले हमने k वाली को दी सेकेंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी x वाली को दी, एंड फोर्थ प्रायोरिटी हमने i वाले के साथ दे दी। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, अब ये हमें दे रखा था, जो हम सोल्व करते हैं वो हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो j - y आ गया। j - y किया हमने तो क्या हो गया, j की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू 1.5 है, तो 3 - 1.5 किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 के। i = -x + k, डिवीज़न = 1.5 आ गया। अब हम जैसे, क्योंकि हमने अब राइट टू लेफ्ट जाते हैं हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर, तो हमने इसके ऊपर ब्रैकेट लगाई और इसको सोल्व करेंगे हम। k की वैल्यू क्या है 4 है, 4 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है ये हमारा k / 1.5, ये हमारा किसके इक्वल है, अगर हम देखें k = k डिवीज़न 1.5 के इक्वल है ना। तो k की वैल्यू मेरी क्या है
जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन के तो मेरा कैसा है, इंटीजर है, तो 2 पॉइंट जो भी समथिंग आएगा वो तो हम लेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि ये मेरा इंटीजर और इंटीजर के अंदर पॉइंट नहीं आते हैं। फिर मेरा क्या आ गया, ये 2 आ गया। देन ये हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू प्लस इक्वल टू 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के इक्वल। x की वैल्यू मेरी कितनी है, 1.0 प्लस 2, तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया यहाँ, i इज इक्वल टू -1 इक्वल टू, ये वैल्यू सोल्व करने के बाद आया 3। उसके बाद ये इसको मैं क्या लिखूँगी, i इज इक्वल टू i माइनस 3। अब i की वैल्यू मेरी क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, एंड i की वैल्यू आ गई -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो अब देख लीजिए नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप कन्वर्जन एंड कास्ट ऑपरेटर। इसके अंदर है ना आपकी कंपलसरी के अंदर डेफिनेशन आ सकती है, एक तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन की, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की। ओके, तो आप वो अच्छे से देख लेना, बाकी हम कर रहे हैं इसको। देखिए, सी परमिट्स मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप इन एन एक्सप्रेशन। जो सी है वो हमें परमिट करता है कि हम कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग टाइप के जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है एक्सप्रेशन है उनको हम मिक्स कर दें। C automatically convert any intermediate value to the appropriate type। मतलब हम तो अपनी मर्जी से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सी अपने आप देख लेगा, जो सी है हमारी वो अपने आप देख लेगी कि उसको क्या करना है, कि किस तरीके से जो हमने वैल्यू दी है वो अपने आप से ही कन्वर्ट कर देगा अपनी अप्रोप्रिएट टाइप में। जैसे कि आपको यहाँ से समझ आएगा अच्छे से। मिक्स्ड मोड कन्वर्जन क्या है, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर कर लो x इज इक्वल टू 10 स्टार 4.3। अब देखो ये वाली वैल्यू तो मेरी इंट है और ये वाली वैल्यू मेरी क्या है, टाइप फ्लोट की टाइप है। तो ऑटोमेटिकली जब हम एक इंट देंगे एक फ्लोट देंगे तो जो हमारा सी होगा ना वो क्या कर देगा, इसको ऑटोमेटिकली अपने आप से एरर कंसिडर ना करते हुए इसको अपने आप से जो डबल में है टाइप डबल में कन्वर्ट कर देगा इसको। और जब कंप्यूटर अपने आप से ऐसे ही इन दोनों को सेम टाइप का बना देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब जो कंप्यूटर ने किया है उसके अंदर, तो वो हमारा कैसा कन्वर्जन हो गया, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। देखो, द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन वन ऑपरेंड ऑफ टाइप इंट। एक तो इंट टाइप का है और दूसरा फ्लोट टाइप का है, लेकिन सी है वो इसको एक एरर कंसिडर ना करते हुए इस इंटीजर को ऑटोमेटिकली डबल के अंदर कन्वर्ट कर देगी, और इस टाइप के कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। द लोअर टाइप इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द हायर टाइप। जो लोअर टाइप होगी ना वो ऑटोमेटिकली हायर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी बिफोर द ऑपरेशन प्रोसीड। उससे पहले कि हमारा जो ये सॉल्व होना शुरू हो जाए, जो लोअर टाइप है वो हायर टाइप में अपने आप से कन्वर्ट हो जाएगी, और जो अपने आप से कन्वर्जन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जो फ्लोट है मेरा वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फ्लोट है वो मेरा क्या होता है, जैसे 2.5 होगा, अगर मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना है तो 5 हटा देंगे, मतलब उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, पीछे से ट्रंकेशन कर देंगे उसकी, कट कर देंगे उसको। डबल टू द फ्लोट काज, अगर हमें डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि डबल में क्या होता है, ज़्यादा पॉइंट्स वाली टर्म होती है, फ्लोट में थोड़ी कम, तो हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। लॉन्ग इंट को हम इंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेस जो हायर ऑर्डर बाइट्स हैं उनको ड्रॉप करके। उसके बाद क्या है, द कन्वर्जन ऑफ लोअर बाइट टू द हायर बाइट्स। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि कौन सी लोअर टाइप्स हैं जिनको हम हायर टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें वाटरफॉल मॉडल की तरह दिखा रखा। वाटरफॉल मॉडल मतलब जैसे पानी गिरता है ना ऊपर से नीचे ऐसे, तो वो इसलिए हम इसको वाटरफॉल मॉडल बोल रहे हैं फॉर इम्प्लिसिट टाइप। जो साइन करेक्टर है, शॉर्ट साइन करेक्टर, उसको हम अनसाइन करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट अनसाइन में कर सकते हैं, फिर इसको इंट में, फिर इसको अनसाइंड इंट में, लॉन्ग इंट में, लॉन्ग अनसाइंड इंट में, फिर इसको फ्लोट में, फ्लोट को डबल में, डबल को लॉन्ग डबल में, इसको हम ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हमारा है कास्ट ऑपरेटर। पहले तो हमारा क्या था, वो मिक्स अगर हम कर दे तो क्या होगा, इम्प्लिसिट का जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन था उसका यूज़ हो गया था हमारा। अब क्या है हमारा, जो सी प्रोग्रामर है हैज़ ऑल्सो द चॉइस ऑफ एक्सप्लिसिटिंग स्पेसिफाई हाउ द वैल्यूज़ आर कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स मोड एक्सप्रेशन। हम खुद से भी तो ऐसे दे सकते हैं कि एक्सप्रेशन हम खुद से ही कन्वर्ट कर दें उसको। दिस फीचर इज़ आल्सो इन सी, ये फीचर भी हमारा सी के अंदर है, एज कोरिशियन एंड अकम्प्लिस्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। और इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, कास्ट ऑपरेटर की यूज़ करके हेल्प से
की यूज़ के हेल्प से कर सकते हैं हम। द कास्ट ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, जो मेरा कास्ट ऑपरेटर है ना वो एक सिंगल यूनरी ऑपरेटर है, एंड इज़ यूज टू कन्वर्ट अ टाइप टू अ डिफरेंट टाइप एक्सप्लिसिटली। इसको हम एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं। इसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, एक्सप्लिसिटली करेंगे। देखो जैसे कि मेरा ये देखो द वर्ड कास्ट, जब हम इसको करते हैं ना कन्वर्ट, तो हम ये जो पर्टिकुलर वर्ड है कास्ट उसका यूज़ नहीं करते। इंस्टीड द नेम ऑफ द डाटा टाइप टू विच कन्वर्जन इज़ टू बी मेड इज़ इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अगर बल्कि हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं जिस डाटा टाइप को हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे इंट को कन्वर्ट करना है, फ्लोट को कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगी और उसका हम यूज़ करेंगे। एंड प्लेस डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू टू बी कन्वर्टेड, और जो वैल्यू कन्वर्ट करनी है उसके लेफ्ट में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्टेटमेंट इंट ए मेरा 9 है, फ्लोट बी को मुझे कन्वर्ट करना है, तो बी इज इक्वल टू फ्लोट इंटू ए प्लस 10.0, मतलब ये फ्लोट है मेरा, सेमीकोलन। तो देखो मैंने वही किया, मैंने कास्ट का यूज़ ना करते हुए क्या किया, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, फ्लोट पॉइंट को मुझे कन्वर्ट करना है इंट के अंदर, तो मैंने क्या किया, उस वाली वैल्यू को पैरेंथेसिस के अंदर रख दिया जो मुझे कन्वर्ट करनी थी, फ्लोट। तो हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा किस टाइप का हो गया, एक्सप्लिसिट कन्वर्ट। इसके अंदर हमें जो कन्वर्ट किया हमने वो किस टाइप से किया है, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया है। ओके, तो थैंक यू। ये हमारा ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इसके कंपलसरी के अंदर। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। एक आपका टॉपिक बच गया जिसके अंदर प्रोग्राम्स है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।